हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयोग के आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों की काफी अच्छे से चल रही होगी। लास्ट पेपर बचा है जो कि आपका होना है 15 तारीख को। ठीक है, तो आपको टॉपिक वाइज वीडियोस कंटिन्यू मिल रही है। तो ये आपकी एमसीक्यू जितने भी आपके महत्वपूर्ण वैकल्पिक, देखो 8 प्रश्न पूछे जाने हैं वैकल्पिक, और इसके अलावा अगर ये सारे वैकल्पिक जितना मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये मान के चलिए इसी से आपके जो आपके निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। मैप आपका 6 नंबर का आता है वो भी इसी में कवर हो जाएगा। यानी अगर हम टोटल बात करें इस एक वीडियो से आप लोगों के कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे, टोटल 8 नंबर का एमसीक्यू हो जाएगा। 8 नंबर के जो निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं एक एक शब्द के लिखने के लिए, वो 8 दूनी आपका 16 होगा, और 6 नंबर का आपका मैप 16 और 6 22, यानी 22 नंबर आप यहाँ से एक कवर कर लेते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर इतने एमसीक्यूज कैसे तैयार करें। देखो एमसीक्यू करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपने देखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, और इसमें देखो आप लोग को प्रिपरेशन 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तीसरी बार ये। तो अब जो बच्चे इसको पीडीएफ के फॉर्म में लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसएसटी के वो आप कैसे ले सकते हैं, तो वो अभी मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। बाकी जो बच्चे नहीं लेना चाहता वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मान के चलिए कि जितने क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे इसके अलावा बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है, चाहे वो आपका वैकल्पिक हो, निश्चित हो, या फिर मैप वाले क्वेश्चन। मैप की एक अलग से वीडियो भी आएगी, वैकल्प निश्चित उत्तर प्रश्न की भी वीडियो आएगी, बट ये क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो पहले देख लेते हैं जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपने गूगल में जाना है, सर्च करना है कंपोजर। कंपोजर सर्च करती है आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पर क्लिक करते ही नेक्स्ट जो पेज आ जाएगा वहां पर आपने होम पेज आपको देखने को मिल जाएगा। इस होम पेज पर आने के बाद नेक्स्ट जो आपका जाना है आपने थोड़ा सा स्लाइड करना है, नीचे की तरफ जाना है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चंस का। यहाँ पे आप देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट आपसे क्लास पूछी जाएगी, क्लास 10th आपने सिलेक्ट करनी है। 10th सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो क्लास 10th के हो चुके हैं। तो सामाजिक विज्ञान या फिर सोशल साइंस आप किसी पर भी क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा जहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन आता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी पर, इंग्लिश वाले से था इंग्लिश पर क्लिक करते रहे। क्लिक करते ही नेक्स्ट आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसमें आपके यहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ शो हो जाएंगी। तो टोटल 4 पीडीएफ है। चारों पीडीएफ की अगर हम बात करें ऐड टू कार्ट कर लेना है हमने। ऐड टू कार्ट करने के बाद इनकी जो चारों की कॉस्ट है वो है 95। ठीक है, यहाँ पर आपने कूपन कोड अप्लाई कर लेना है कंपोजर 30। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं लगभग 28.50 यानी 28.5 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। 66 रुपए की आपको टोटल पीडीएफ मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेप रहता है प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपने पूरी डिटेल्स फिल कर देनी है और लास्ट में यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। पेमेंट होती है आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो बच्चे पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते सिंपली आपने हमें क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है और जो भी पीडीएफ आपको चाहिए आपने हमको बताना है। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके डायरेक्ट पीडीएफ अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। तो वापस लेके चलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, और जितने क्वेश्चंस बताऊंगा इन सबको आपने एक बार बस चलते फिरते देख लेना है। ठीक है, भले ही आप सारे याद ना करें। जो बच्चे देखो लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा एमसीक्यू है, बट ये आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना। आप सोचो कि मैं अगर आपको एक वीडियो में एक बार में मतलब 10 से 15 मिनट में ये सारे क्वेश्चंस अगर मैं बता दे रहा हूँ तो आप ये मान के चलिए 1 घंटे में आप इसको 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो अगर जो बच्चे सारे नहीं तैयार करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर जो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 2023 में क्वेश्चन आ रखा है, ये अटल 2023 में आ रखा है, तो ऐसे जो बच्चे सारे नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी मेरा काम है आप लोगों की तैयारी कराना। आप लोग अगर मैं आपको सारे बताऊंगा, अगर आपका मन है सारा करना तो सारे करिए, अदरवाइज आप जो प्रीवियस ईयर में आ रखे सिर्फ उनके आंसर आप लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर में आपको दे रखा है यहाँ पे फ्रांस की क्रांति हुई। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन प्लस उसके साथ उसका आंसर बताते हुए चलूंगा, ऑप्शन नहीं देखूंगा सारे, क्योंकि ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन आंसर वीडियो चला करके रख दोगे। खाली आपने सुनते रहना है, क्वेश्चन आंसर आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी इसका 1789 इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर है फ्रांस की नागरिक संहिता 1804 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा बी नेपोलियन संहिता। प्रश्न नंबर 3 है 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें निम्नलिखित में से किस भावना से प्रेरित थी। तो प्रश्न नंबर 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा बी रूढ़िवाद। चौथा है 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, चौथे वाले का अगर हम बात करें सही आंसर तो इसका हो जाएगा डी गणतंत्र की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 5 है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवे का सी नंबर 1848 में। छठा है पुनर्जागरण अभ्युदय का पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था। प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा बी इटली। सातवां है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। प्रश्न नंबर 7 इसका सही आंसर हो जाएगा सी फ्रांस। आठवां है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन सा है। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ए जर्मनी। नौवां है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो नौवें का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी ऑटोमन बिस्मार्क।
10वां है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथ्सनी। 11 है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा 11वें का, वो हो जाएगा ए जियोसेपी गैरिबाल्डी। उसका नेक्स्ट ऑटोमन साम्राज्य से आपका क्या तात्पर्य है, प्रश्न नंबर 12 इसका सही आंसर हो जाएगा जार का साम्राज्य। नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ, तो 13 है इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर 1804 में। उसका अगला है जैकोबिन दल का संबंध किससे था, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 3। जर्मन बारूद किसका प्रतीक था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का। 17 नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्वतंत्रता। यूसेपी मैत्सनी कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का बी नंबर इटली का क्रांतिकारी। अगला प्रश्न जो आपने देखना है काबूर कौन था, तो यह था सार्डिनिया पीडमांड का प्रधानमंत्री। 21 है वियना सम्मेलन आयोजित किया गया सन 1815 में, 21 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर है 22 नंबर जॉले वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई, आंसर हो जाएगा सन 1834 में, 22वें का डी। फिर है 23 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी 1821 में। ठीक है, नीचे आपको जो बच्चे पीडीएफ लेंगे उनको यहाँ पर आंसर शीट भी दे दी गई है ताकि आप लोग आराम से इसको पढ़ पाए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखने हैं उस पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, इसके अगर हम आंसर की बात करें तो फर्स्ट वाला है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट है, इसका जो करेक्ट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये हो जाएगा सही सी नंबर सही 1885 में। उसके बाद अगला प्रश्न देखना है आपने वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे, प्रश्न नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ए बंकिम चंद्र चटर्जी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा बी महात्मा गांधी। फिर है 5वां नंबर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो आंसर हो जाएगा 1915 में, ए नंबर। फिर है चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ, तो प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1922 में। अगला प्रश्न है सत्याग्रह क्या था, तो प्रश्न नंबर 8 इसका सही आंसर हो जाएगा ए शुद्ध आत्मिक बल। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया, प्रश्न नंबर 9 है इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1919 में। फिर है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी इरविन समझौता बच्चों ए नंबर 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का बी 1920 में। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। महत्वपूर्ण मैप में आपका एक नंबर का पूछा ही जाएगा कि असहयोग आंदोलन ने किस स्थान पर हिंसक रूप लिया था, प्रश्न नंबर 13 है इसका सही आंसर हो जाएगा सी चोरी चोरा। अगला है भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया, 15 है इसका सही आंसर हो जाएगा ए चंपारण। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, 17 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1930 में। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, प्रश्न नंबर 18 है इसका सही आंसर हो जाएगा ए रॉलेट एक्ट। करो या मरो किसका नारा, महात्मा गांधी। डी इसका सही हो जाएगा 19 का। फिर है 20 नंबर उस नेता का नाम बताइए जिसकी मृत्यु साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के दौरान हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी लाला लाजपत राय। नीचे आंसर शीट दी हुई है, आप मैच भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेके चलते हैं आपको अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो एमसीक्यू आपके एग्जाम में आने हैं। तो इसमें आपको जो देखना है वो देखना है 30 नंबर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा, प्रश्न नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा सी अमेरिका पर। फिर है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, चौथा है इसका सही आंसर हो जाएगा बी सन 1929 में। फिर है भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे, प्रश्न नंबर 5 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए गिरमिटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में फैली थी, प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा बी अफ्रीका। 7वां है 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, प्रश्न नंबर 7 इसका सही आंसर हो जाएगा ए यूरोप। फिर वो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे का कार्य करते थे बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, क्या कहलाते थे, प्रश्न नंबर 8 इसका सही आंसर हो जाएगा ए रेशम मार्ग। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके और स्टार्ट होते हैं, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी, किस उद्योग में हुई थी वो आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा वस्त्र उद्योग में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, प्रश्न नंबर 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा बी जेम्स हारग्रीव्स। नेक्स्ट है कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे वे क्या कहलाते थे, प्रश्न नंबर 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा डी गुमास्ता। बंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई, प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1804 में। फिर है 5वां देश की पहली जूट मिल कब और कहां स्थापित की गई, 5वां है इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1855 में कलकत्ता। छठा है जे एन टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया, प्रश्न नंबर 6 है इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1912 में। नेक्स्ट है मद्रास में प्रथम कताई व बुनाई मिल की स्थापना कब की गई, प्रश्न नंबर 8 इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए सन 1874 में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखना है वो है
प्रश्न नंबर 9, 1920 के दशक में निम्नलिखित में से किस देश की महत्वपूर्ण विशेषता वृहत उत्पादन का चलन थी? तो प्रश्न नंबर 9 सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखना है। तो यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस इस चैप्टर से काफी आपके एमसीक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है सारे के सारे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया? तो चार ऑप्शन है, पहला इसका हो जाएगा योहान गुटेनबर्ग, ए नंबर। फिर है, निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी के लेखक हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ज्योतिबा फूले। फिर है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? तीसरा सही आंसर हो जाएगा बी, चीन। जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक का नाम? तो इसका आ जाएगा बी, ए नंबर, डायमंड सूत्र। चौथे का ए नंबर, डायमंड सूत्र। नेक्स्ट आपका, तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? प्रश्न नंबर 5, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कलकत्ता। फिर चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर कौन आया था? प्रश्न नंबर 6, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मार्को पोलो। सातवां है, आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया था? सात का हो जाएगा सही आंसर ए, योहान गुटेनबर्ग। अगला है, किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ? प्रश्न नंबर 8, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट है, जापान का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? कितगावा उतामारो। प्रश्न नंबर 10, संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया? प्रश्न नंबर 10, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1821 में। 11 है कि फारसी अखबार जाम ए जहानामा तथा शमशुल अखबार किस वर्ष प्रकाशित हुए? 11, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1882। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई? 12वें का सही आंसर हो जाएगा ए, 16वीं शताब्दी। जंगल बुक के लेखक का नाम? रुडयार्ड कीपलिंग, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला जो चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है? पहला है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जलोढ़। फिर है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनवीकरणीय योग्य। फिर है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तीसरा सही आंसर हो जाएगा ए, पुनः पूर्ति योग्य। फिर है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अधिक सिंचाई। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? पांचवे का सही आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। उसके बाद अगला है, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? सातवें का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए, कौन सा? 43%। नेक्स्ट है आपका, लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? आठवें का सही आंसर हो जाएगा ए, लाल। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? प्रश्न नंबर 9, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जलोढ़। फिर है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 10, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, काली मिट्टी। 11वां है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है? तो प्रश्न नंबर 11, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जल। उसके बाद अगला है, लाल मिट्टी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहां पर? पाई जाती है लाल पीली मिट्टी? 12वें का सही आंसर हो जाएगा ए, दक्कन के पठार में। अगला क्वेश्चन जो आपने देखना है उस पर लेके चलता हूं, और इसमें से भी आपके काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो पहला इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, कृषि प्रसार। फिर इनमें से कौन सा संरक्षण इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो प्रश्न नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त जाति है? तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ए, एशियाई चीता। ठीक है, और दूसरे का सही आंसर हो जाएगा डी, वो आपने देख लिया है। चौथा है, भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र आता है वह कौन सा क्षेत्र है? प्रश्न नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। फिर है, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ए, हिमालय क्षेत्र। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छठे का सही आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। फिर है, वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सातवें का सही आंसर हो जाएगा ए। फिर आठवां, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? आठवें का सही आंसर हो जाएगा सी, शेर पूंछ वाला बंदर। नौवां है, स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 9, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, झूमिंग कृषि। फिर है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अब अगले चैप्टर पर। यहाँ पर आपको पहला जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, प्रश्न है आपका कि जल के नवीकरण और पुनर्भरण को सुनिश्चित करने वाला प्रक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जलीय चक्र। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल प्राप्ति का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे का सी नंबर, ए व बी दोनों, यानी सतह पर और भौमजल। फिर धरातल पर जल की कमी का कारण क्या है? तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, यानी अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण।
अगला प्रश्न है सतलज व्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा बी, भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला है महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? पांचवे का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर सतलुज। पांचवे का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, हीराकुंड परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट आपका पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होने का कारण क्या है? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी नहर। अगला है भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? सातवां इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। फिर है बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आठवें का सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, यानी विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और जल आपूर्ति। नौवां है बड़े बांधों के निर्माण से होने वाली हानि कौन सी है? तो नौवें का भी सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, यानी जनसंख्या का विस्थापन, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि ह्रास। 10वां है महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, उड़ीसा। फिर है निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? 11वां इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसको लेके चलता हूं। इसमें है कौन से राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सी रबी की फसल है? प्रश्न नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चना। फिर इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? प्रश्न नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दालें। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तरबूज। फिर है पांचवा, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? पांचवे का सही आंसर हो जाएगा बी, कपास। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? छठा है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जूट। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सातवें का सही आंसर हो जाएगा बी, मक्का। फिर है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर, लद्दाख। नौवा है भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य का नाम? तो इसमें आ जाएगा नौवे का सी, असम। किस फसल का भारत प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा बी, चाय। 11वां है निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? 11वां है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उर्वरक। नेक्स्ट लेके चलते हैं अगले पेज पर। इसमें आपको जो देखना है, पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो पहले का सही आंसर हो जाएगा बी, कोयला। फिर है निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तेल उत्पादक राज्य बताना है, सही आंसर हो जाएगा सी, असम। अगला है पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहा जाता है? तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भूतापीय ऊर्जा। फिर है अणुओं की संरचना को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? चौथा है इसका सही आंसर हो जाएगा डी, परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की सही लंबाई कितनी है? तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1700 किलोमीटर। फिर है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? छठा है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। सातवां है निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सातवां इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, सौर ऊर्जा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अवशेष पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? आठवां इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, बॉक्साइट। फिर है नौवां झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? नौवे का सही आंसर हो जाएगा बी, अभ्रक। 10वां है 10वें का हो जाएगा निम्नलिखित में चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए, तलछटी चट्टाने। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? 11वें का सही आंसर हो जाएगा सी, थोरियम। अगला है विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है? तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो देख लेते हैं टोटल जो हमारी वीडियो है कितने मिनट की कंप्लीट हो चुकी है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो फिलहाल फर्स्ट पार्ट में इतने ही, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। एमसीक्यू मैं आपको सारे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको टोटल मार्क्स काउंट करवा चुका हूँ, 8 एमसीक्यू, 8 निश्चित और 6 आपके वैकल्पिक, वैकल्पिक करो सॉरी मैप। ठीक है, तो टोटल 8 और 16, 16 और 6 22, 22 नंबर का आपका यहाँ से बनने ही वाला है क्वेश्चन पेपर। तो इसलिए मैं आपको सारे करा रहा हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो आपने सारे देखने हैं, अदरवाइज जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सिर्फ उनको आप प्रिपेयर कीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी के सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।